So hi everyone, welcome back to my YouTube channel again. So friends, today I'm making this video on the lateral entry in BTech program of Central University of Haryana. So let's start the video without wasting time. Okay, as I have told you earlier that all the admissions are going on this admission portal. So click on the link and you will get this interface, and you can see here. अभी लेटरल एंट्री के लिए आप लोगों को बीटेक लीट एंट्री के लिंक पर क्लिक करना है, और लिंक क्लिक करने के बाद में आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ दिखेंगे, बहुत सारे लिंक्स यहाँ पर दिखेंगे, जिसमें से कि एक्टिविटी शेड्यूल है, सीट मैट्रिक्स, जनरल इंस्ट्रक्शन, ऑर्डिनेंस, सिलेबस फॉर बीटेक लीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एडमिशन नोटिस एंड द लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन. ओके, सो मैं छोटे छोटे पार्ट में सभी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता हूँ. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक्टिविटी शेड्यूल दिखाता हूँ. ये देखो, ये है एक्टिविटी शेड्यूल ऑफ बीटेक लेटरल एंट्री प्रोग्राम ऑफ सेशन 25-26. ओके, सो 18 तारीख को ये लेटरल एंट्री प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया गया है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन चार्जेस 1000 रुपीज़ आपको देने होंगे. ठीक है, और क्लोजिंग डेट 25 जुलाई है. सो यहाँ बेसिकली 4 डिपार्टमेंट हैं: कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इंजीनियरिंग. सो हम लोग बाद में अभी सारे सीट मैट्रिक्स भी देखेंगे, किस तरीके से कैटेगरी वाइज सीट्स अवेलेबल हैं यहाँ पर. सब में अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 12-13 सीट्स हैं लेटरल एंट्री के लिए. सो देख लो आप लोग, जब आप लोग रजिस्टर कर लोगे, रजिस्ट्रेशन में आई गेस कोई इशू नहीं होने वाला है, मैं आपको दिखाऊंगा भी एक बारी ओपन करके. ठीक है, सो 25 तारीख तक लास्ट डेट है आपके लिए, और एडमिट कार्ड 31 को होगा. देखो, पहले क्या होते थे ना, डायरेक्ट लेटरल एंट्री होते थे मेरिट बेसिस पर, बट अभी क्या है ना कि पिछले 2 साल से आपको एग्जामिनेशन देना होता है लेटरल एंट्री के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में. ठीक है, तो बाद में ये क्वेश्चन आप लोग नहीं करना कि डायरेक्ट एंट्री मिलेगी या नहीं, डायरेक्ट मार्क्स बेसिस पे होने वाला है या नहीं. बिल्कुल नहीं होने वाला है, आपको एग्जामिनेशन देना होगा. ठीक है, सो जो आप लोग एग्जामिनेशन दोगे, ठीक है, उसका रिज़ल्ट देखो सेम डे आपको मिल जाना है. ठीक है, सुबह 10 से 12 या अप्रॉक्सीमेटली 11 से 1, ऐसे 1-2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, और फिर आपको सेम डे रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा. ठीक है, जो कि है 5/8 को, यानी 5 अगस्त को आपको एग्जामिनेशन भी देना है, और रिज़ल्ट आफ्टर लंच सेकेंड हाफ में डिक्लेयर हो जाना है. ठीक है, द वेरी नेक्स्ट डे आपका फर्स्ट काउंसलिंग स्टार्ट होगा. ठीक है, और काउंसलिंग आप लोग जानते हो, वहीं रहोगे आप लोग, तो डायरेक्टली आप लोग जाके फ़ी डिपॉजिट कर सकते हो. सामर्थ पोर्टल पर ही सारी चीज़ें होने वाली हैं. ठीक है, आप चाहे हॉस्टल लेना चाहो, या फ़ी डिपॉजिट करना चाहो, या एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना चाहो, सारी चीज़ें जो होंगी वो सामर्थ पोर्टल के थ्रू ही होंगी. ठीक है, ये फ्यूचर में भी आप लोग ध्यान देना. बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें जो हैं सामर्थ पोर्टल पे ही होंगी. ठीक है, और सेकंड काउंसलिंग जो है वो 8 अगस्त से है. ठीक है, और बाकी अगर सीट्स बचे हुए हैं तो उसके लिए ऑन द स्पॉट काउंसलिंग हो जाएगी. ठीक है, आई गेस सीट तो बचते ही नहीं है. ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग में ही फिल हो जाते हैं, बट आप लोग वहाँ रहकर देख सकते हो. सो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन 11/8 है. ओके, सो इसमें तो बस इतना ही है. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सीट मैट्रिक्स की तरफ. सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं. सीट मैट्रिक्स में आप सभी देखो, जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है इसमें अनरिजर्व के लिए 4 हैं, ओबीसी के लिए 3 है, SC ST 1 है, EWS 1 है, टोटल 10 सीट्स हैं. उसी तरीके से सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड PPT के लिए आप सभी देख सकते हो, सिविल इंजीनियरिंग में से 13 सीट्स हैं, इलेक्ट्रिकल में 12 सीट्स हैं, PPT में 9 सीट्स हैं. ठीक है, सो इस तरीके से सीट मैट्रिक्स है लीट एंट्री के. और अभी हम लोग देख लेते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस. आप सभी थोड़ा सा देख लेना, इसमें कुछ बताने के लिए नहीं है, फ़ी के बारे में ही बात है, और एग्जामिनेशन प्रोसेस के थ्रू होगा. उसके बाद में मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आपका एडमिशन होगा. ठीक है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप लोग अपनी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर देना, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी आप लोग पढ़ सकते हो. ठीक है, मैं बस इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को जो आपको लिए ज़रूरी है. ऑर्डिनेंस में कुछ खास चीज़ें नहीं हैं, ये बस कॉलेज में क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे होता है, बस यही सब चीज़ें हैं, बाकी कुछ खास चीज़ें नहीं हैं. आप लोग पढ़ सकते हो, उस पर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा वीडियो में. देखो, अगर सिलेबस की हम लोग बात करें तो सिलेबस से पहले आप लोग जान लो कि आपके 50 MCQ रहेंगे. ठीक है, और वो MCQ आपके पेपर में रहेंगे 50, और सभी के 2-2 मार्क्स होंगे, मतलब ईच क्वेश्चंस विल कैरी 2 मार्क्स. ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो आप लोग लक बाई चांस इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है, लक से जो अगर सही हो जाए तो आपको मिल जाए
बट ठीक है। और फिर हम लोग देखते हैं 75 मिनट्स आपको मिलेंगे टोटल क्वेश्चंस के लिए, 50 क्वेश्चंस 75 मिनट्स टाइम इनफ है। आप लोग शांत माइंड से अच्छे से अपने अपने ईश्वर को याद करके और लगा देना, क्वेश्चंस मत छोड़ना यार, क्या पता 1-2 नंबर से मेरिट बन जाए, ठीक है। सो सिलेबस आप लोग देख लो, सिलेबस आप सभी लोगों के लिए कॉमन है, ठीक है। ओके, सो आप सभी को कोई डाउट्स होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो सिलेबस के रिगार्डिंग, बाकी आप लोग पढ़ लेना। और चलो फिर हम लोग देखते हैं एडमिशन क्राइटेरिया। एडमिशन क्राइटेरिया में ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको जाना है सीधा इसके वेबसाइट पर रजिस्टर कर देना है, वो भी मैं बताऊंगा कैसे रजिस्टर करना है आपको, ठीक है। और सारी चीज़ अपलोड करके डिप्लोमा पास आउट हो, इसीलिए मैं वीडियो में ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यूजी वाले वीडियो में या फिर जो फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा डिटेल वाली चीज़ें चाहिए होती है। आप सभी डायरेक्टली क्यूरी अपनी पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, या फिर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। डिप्लोमा पास आउट हो आप लोग, तो आप लोग को अच्छे से नॉलेज है इंजीनियरिंग क्या चीज़ है, ठीक है। इन सब पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं। फॉर्म फिलअप कर देना, फिलअप करने के बाद में 1000 रुपये पे कर देना, ठीक है। घबराने की बात नहीं है। अपना डेट याद रखो, 5 तारीख को आपके एग्जामिनेशन है, ठीक है, एग्ज़ाम देना। और सीट मैट्रिक्स भी मैंने बता ही दिया है, बाकी कुछ खास चीज़ें हैं नहीं इसमें, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी। अब हम लोग चलते हैं रजिस्टर कैसे करेंगे, है ना, रजिस्ट्रेशन के लिए। सो देखो साइट पर एडमिशन सेक्शन में आ करके यहाँ अप्लाई ईयर पर आप लोग क्लिक करना। अप्लाई ईयर पर क्लिक करने के बाद में आप लोगों का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर आ करके यहाँ आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद में आप सभी देख सकते हो यहाँ पर एप्लीकेंट्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेंट्स ईमेल, पासवर्ड वगैरह सब कुछ बना लेना। फिर उसके बाद में आप लॉगिन जब करोगे, ठीक है, तो सामर्थ पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा और उस आईडी पे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर उसमें कोई परेशानी आएगी तो आप सभी कमेंट करके पूछ लेना या व्हाट्सएप करके पूछ लेना, कोई भी परेशानी आएगी आप लोग बता सकते हो। बाकी किसी और चीज़ से रिलेटेड अगर आपको कुछ जानना है, ठीक है, तो भी आप पूछ सकते हो। जब तक एडमिशन ना हो जाए, जब तक आप तसल्ली से सेटल ना हो जाओ, तब तक आप मुझे परेशान कर सकते हो, ठीक है। बस कॉल नहीं कर सकते जल्दी से, हाँ, परेशान करो लेकिन कॉल करके नहीं, व्हाट्सएप करके या कमेंट करके, ठीक है। फिर वीडियो को ज़्यादा हम लोग लंबी नहीं करते हैं, ओके। और आप सभी को कोई भी डाउट हो बता देना। So thank you for watching this video, and if you like my video then hit the like button and subscribe button too to get the latest update about this college, okay। और आप सभी को कॉलेज में भी कोई हेल्प चाहिए हो कभी तो फिर उसमें भी आप मेरी हेल्प ले सकते हो। आप सभी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर माई जूनियर्स। सो जो भी आने वाले हैं CUH में उनको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस। और भाई सारे तो मेरे जूनियर्स रहोगे, अच्छे से पढ़ाई करो, फिर 4 डालो, और क्या ही करना है। चलो ठीक है, फिर बाय बाय एंड टेक केयर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई YouTube चैनल।